नहमद क़यामन शरह सुदूरना बिनूरिल ईमान अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर भी एहतराम के काबिल हैं हस्तियाँ, हम सभी को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद कोई मेहर ताबा से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखे। हाजी नज़ीर साहब तवज्जो, कोई मेहर ताबा से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखे। हम अपने गुलशन के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं। मेरे निहायत वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज अपने इदारे के अपने स्टेज पे तो मैं आता ही रहता हूँ, मगर जब आज आया तो बहुत खुशी हुई कि जब मैंने देखा कि स्टेज के बाएं जानिब ये जुब्बे पहने हुए, ये मदरसे की कमाई, मदरसे का वकार, मदरसे के होनहार बच्चे आज अपने वालिदैन के, अपने बड़ों के सामने, अपने अजीज़ व अक़ारब के सामने सजे बैठे हैं और इनके वालिद और इनके अजीज़ व अक़ारब सामने बैठे हैं। दिल खुशी से बाग बाग हो गया। आपने सिर्फ ये देखे हैं और आज तकरीबन 100 बच्चों के खत्मे कुरान की दुआ होगी। ये तो आपके सामने वो बच्चे हैं जो इस साल वफाकुल मदारिस का इम्तिहान दे के इस साल फारिग हो रहे हैं। इनकी भी दुआ होगी, उनकी भी दुआ होगी जो उन्होंने इस साल जामिया में दर्जनों बच्चों ने कुरान पाक सुनाया है, और उनकी भी दुआ होगी जिन्होंने हिफ्ज किया है, और उनकी भी दुआ होगी जिन्होंने नाज़रा पढ़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खत्मे कुरान के मौके पे दुआएं कबूल होती हैं। यहाँ तो कितने सारे, मुझे पता चला कि तकरीबन 100 बच्चों के खत्म कुरान की दुआ होगी, तो कबूलियत का आलम क्या होगा आप खुद सोचो। इसलिए दिलजमी के साथ बैठे हज़रत कारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कारी मोहम्मद नफीस रहीमी साहिब बिहम्दिल्लाहि ताला इस इदारे को, इसके नज़म को देख रहे हैं। और जब ये इस तरह बैठे होते हैं सामने, मुझे अपने बड़े उस्ताद जी याद आ जाते हैं, हजरत कारी मोहम्मद इदरीस रहीमी साहिब रहमहुल्लाह। वो हमारे, वो जब जलवा अफरोज हुआ करते थे तो इन बच्चों को, इन तलबा को, इस गुलशन को महकता हुआ देखते थे, बड़ी खुशी का इजहार फरमाते। लेकिन सबने जाना है, वो चले गए, और इस बात का हमें मान है कि वो इस गुलशन को जिनके हवाले करके गए हैं, इस गुलशन की बागबानी जिनको सौंप के गए हैं, इस गुलशन की
रखवाली जिस को सौंप कर गए हैं वो उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के तर्ज पे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत फरमाए। आप हजरात मैं देख रहा हूं जो आप चाहते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मैं सुनाऊंगा। आप दिल जमी के साथ एक मर्तबा अल्लाह की तौहीद का नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। पता तो चले ना कि मैं अब जोर लगाऊंगा तो सामने वाले भी तो जोर वाले बैठे कि नहीं बैठे। ताजो तख्त खत्म नबूवत, शान सहाबा, मदारिस दीनिया, जज़ाकल्लाह। तो भाइयों ये मदारिस जो हमें हर साल अपनी खेती तैयार करके देते हैं, तवज्जो रहे, ये मदारिस हर साल अपनी शब रोज की मेहनत, अपनी खेती, किसान जब मेहनत करता है, जब वो अपनी पक्की पकाई खेती को देखता है उसका दिल ठंडा हो जाता है कि जो मैंने पानी लगाया, जो मैंने खाद डाली, जो मैंने मुशक्कत की, आज उसका समर मिल रहा है। तो हम अंदाजा कीजिए हज़रत कारी साहब कितने खुश हो, आज कितने खुश होंगे कि आज उनकी कमाई, उनका सरमाया, उनका समर, उनकी खेती उनके सामने है। तो मेरे भाइयों ये मदारिस इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं अभी अपनी मस्जिद में दुआ करवा के, हज़रत कारी साहब ने दुआ करवाई है, वक्त में कुरान था, सैकड़ों लोग थे, मैं वहां कह रहा था। पिछले दिनों मुझे फेज 6 में मेरे दोस्त है, फेज 8 में, वो मुझे कहने लगे कारी साहब फला साहिब इतने लोगों का दस्तरखान सजाते हैं इफ्तारी में, पूरे रमजान चलता है। मैंने उससे कहा बाबा आपने वो जिस साहिब का दस्तरखान 1 महीने देखा है उसकी तो बात भी सामने है, किरदार भी सामने है। आओ मैं आपको ऐसे दस्तरखान दिखाता हूं, आओ मैं आपको ऐसी जगह दिखाता हूं कि जहां पे 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना नहीं, पूरा साल 3 टाइम दस्तरखान लगता है, सैकड़ों बच्चे खाना खाते हैं। इनके किरदार को क्यों भूल जाते हो? इस ताबिंदा किरदार पर क्यों ही नजर जमती? आज कोई एनजीओ कोई काम करे, मैं तारीफ करता हूं कि अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन उनकी उस तारीफ पे आप मदारिस को क्यों भूल जाते हैं जो 1 महीना नहीं, 10 दिन नहीं, पूरा साल 3 टाइम दस्तरखान लगा के बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं। इनको क्यों भूल जाते हैं? और मैं एक जगह कह रहा था, मेरे कहा मुसलमानों, पाकिस्तान आलमी इदारे की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, कारी इकबाल ज़िया साहब, आलमी इदारे की रिपोर्ट पिछले दिनों शाया हुई है कि पाकिस्तान दुनियावी तालीम में, स्कूल की तालीम में दूसरे ममालिक से 60 साल पीछे है। जी आलमी इदारे की रिपोर्ट है, 50 साल 60 साल पीछे हमारी तालीम का मयार इतना गिर चुका है। और जबकि सारे का सारा फंड, सारे की सारी सरकारी मशीनरी सपोर्ट करती है स्कूल के निजाम को, करना चाहिए, इख्तिलाफ नहीं करता। जबकि मदारिस अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आप पेश कर रहा हूं ये भी आलमी इदारे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान दीनी तालीम में पहले नंबर पर है। आपने मदारिस हमारे हवाले किए, मस्जिदें हमारे हवाले की। चौधरी हाजी नजीर साहब को बिलखुसूस में ये समझते और जानते इस बात को, उलमा की
हाजी साहब इस दीन के निजाम को उलमा के हवाले किया, मसाजिद मदारस को उलमा के हवाले किया तुमने। आ जाओ देखो बाहर के ममालिक से लोग मदारस में तालीम हासिल करने आते हैं और दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान के कितने ही बच्चे बाहर जाते हैं, LLB करने के लिए, MBBS बनने के लिए और बहुत सारी डिग्रियां लेने के लिए पाकिस्तान के बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर के बच्चे कुरान की तालीम हासिल करने पाकिस्तान में आते हैं। ये एजाज है मदारस का। जो कहते हैं ना मदारस ने हमें दिया क्या है, मैं कहता हूं जनाब रमजान में आपको एक मस्जिद भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जहां पे कोई हाफिज खड़ा होके लोगों को तरावी न पढ़ा रहा हो। एक मस्जिद के पीछे 10-10 हुफ्फाज की लाइन लगी होती है। ये मदारस का कमाल है। और जो आपने हवाले किया हमारे, आपने कभी देखा हो किसी का जनाजा लेट हुआ हो, किसी की शादी का निकाह लेट हुआ हो, किसी की नमाज लेट हुई हो, किसी का जुमा लेट हुआ हो, बताओ कोई उठ के बिहम्दिल्लाह ताला जो काम सौंपा तुम अपनी मोहब्बत पे गौर करो, हम अपनी खिदमत पे गौर करते हैं। तुम अपनी तवज्जो पे गौर करो, तुमने हम पे तवज्जो कितनी की। मैं सरकारी मशीनरी से कहता हूं तुम अपनी तवज्जो पे गौर करो, तुमने कितनी तवज्जो की मदारिस पे, रिजल्ट 0 आएगा। और हमारी खिदमत पे गौर करो, रिजल्ट 100% आएगा। ये हमारी खिदमत है। बिहम्दिल्लाह ताला कोई बताए किसी का कोई काम किसी आलिम की वजह से लेट हुआ हो, कभी किसी आलिम कोई आलिम चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो इधर हो, चाहे मुआशरे में हो, मुझे बताए कोई एक धेले की करप्शन साबित करके दिखाए उलमा। मैं आपके इदारों को देखता हूं, आपका कोई इदारा उठा लो, कोई इदारा उठा लो, मैं नाम लूंगा तो शायद किसी का दिल दुखे। कोई इदारा सरकारी उठा के देखो, पुलिस हो तब, वार्ता हो तब, स्वीगास हो तब, एजुकेशन हो तब, सरकारी मामला हो तब, कोई इदारा उठा के देखो, अरबों की करप्शन के घपले नजर आएंगे। मयार चेक करो उनका और उनके लिए आपकी मोहब्बतें चेक करो। लाखों करोड़ों अरबों का बजट सरकारी इदारों पे खर्च होता है, लेकिन रिजल्ट देखो कोई पुलिस के हत्थे चढ़ जाए उसको नानी याद आ जाती है, कोई अदालतों के पाले पड़ जाए उसको सारे दादे परदादे याद आ जाते हैं, नाक से लकीरें निकलवा देते वो लोग। अगर किसी का मीटर कट जाए माजरत के साथ, वो वापटा के चक्कर इतने लगाता है जितने मीटर के पैसे नहीं होते, जितना पेट्रोल जला देता है वो। सब ऐसे ही है। आप मुख्तसर बात में 2-4 मिनट की बात रह गई और मैं ज्यादा लंबी तकरीर करता भी नहीं हूं। आप अगर इनसे मोहब्बत करते हो तो इसका असर देख लो, उलमा से मोहब्बत करते हो असर देख लो। जब भी किसी आलिम से, मदरसे से, दीन से, दीनदारों से मोहब्बत की है, आप बिहम्दिल्लाह ताला आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, ना हुई है ना होगी। इन इदारों से प्यार करो, उलमा से प्यार करो। यह मैदान में आपके सामने खड़े होते, कोई भी मैदान हो, या आपको तन्हा नहीं छोड़ते, या आपको अकेला नहीं छोड़ते। मैं अपनी मस्जिद में कह रहा था, मैं अपनी मस्जिद में आज कह रहा था, मैंने कहा आप अगर मोहब्बत करते हो हम आपसे डबल मोहब्बत आपसे करते हैं। आप में से कोई बीमार हो जाए, सबसे पहला फोन उसे अगर जाता है तो कारी साहब का जाता है। सबसे पहली कॉल किसी के बीमार के पेशेंट के बीमारी की इयादत के लिए जाती है तो मेरी जाती है। सबसे पहले अगर हॉस्पिटल पहुंचने वाला कोई फर्द होता है तो वो मैं होता हूँ। मेरे का सबसे पहले किसी के दुख दर्द में शरीक होना, अगर किसी को देखोगे तो सबसे पहले मुझे पाओगे। मैं आपका इमाम हूँ, आप अगर मुझसे प्यार करते हो मैं बदले में
पहुंच जाता हूं। मुसलमानों, आप इनसे प्यार कीजिए। रब्बे काबा की कसम, असल आपके सर को बुलंद ये करते हैं, आपके सर को फख्र से बुलंद ये करते हैं, आपके सर को कभी झुकने नहीं देंगे ये लोग। इनसे मोहब्बत कीजिए, आपको कभी भी ये आपके सर को झुकने नहीं देंगे, कभी भी आपको नीचा नहीं होने देंगे। इदारों से प्यार करें, मदरसों से प्यार करें, अहले मदारिस पे एतमाद करें। मैं किसी इदारे की मुखालफत नहीं कर रहा बाज़, बिल्कुल भी ना मेरा ये इरादा है, ना मैं पाकिस्तान और इसके इदारे को बुरा कहता हूँ बिहम्दिल्लाहि ताला। लेकिन आप मुआज़रा करके देखें कि कौन कितना क्या दे रहा है हमें। मदारिस ने हमें इतने तलबा दिए, इतनी खिदमत की कि एक एक मस्जिद में हुफ्फाज़ की कतारें लग जाती हैं और बाहर के ममालिक से लोग कुरान की तालीम हासिल करने पाकिस्तान आते हैं। मेरे भाइयों, ये मत बोला करो मौलवी ने हमें क्या दिया। अगर मौलवी ने हमें क्या दिया, हमारे मस्जिद के मुसल्ले पे खड़ा होने वाला मौलवी मदरसे से पढ़ा है, हमारे बच्चे के कान में अजान देने वाला मौलवी मदरसे से पढ़ा है, हमारी शादी का निकाह पढ़ाने वाला आलिम मदरसे से पढ़ा है, हमारी खुशी और गमी में आने वाला मदरसे से पढ़ा है, हमारी नमाजें ठीक करवाने वाला मदरसे से पढ़ा है, हमारी नमाज और अज़ान ठीक करवाने वाला मदरसे से पढ़ा है। हमें मदरसे ने वो कुछ दिया है, अगर मदरसे वो कुछ ना देते तो आज हमारी मस्जिदें वीरान होती। इनकी कदर किया करें मुसलमानों। मेरे भाइयों, मुबारकबाद के मुस्तहिक है आप लोग। इनके वारिद और अहबाब जो आए हैं, सबसे बढ़कर हज़रत कारी नफीस साहब दामत बरकातुहु आलिया, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपके बच्चे ऐसे हाथों में हैं, मजबूत हाथों में हैं, मजबूत इरादों में हैं कि ये रात को जाग के बच्चों पे पहरा देते हैं। मैंने देखा है, मैं रात को एक जगह प्रोग्राम से आया, मैंने रात को 2 बजे कारी साहब को उठे हुए देखा। मैंने कहा हजरत आप जाग रहे हो, खैरियत है? कहता है एक बच्चे कहते फरमाने लगे, एक बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था, मैंने अभी उसको दवाई दी है, जब तक वो सुकून से नहीं सो जाएगा मुझे नींद नहीं आएगी। ये किरदार है इनका भाई साहब, ये किरदार है इनका। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, रात के 2 बज रहे थे, आप बताइए कि रात के 2 बजे हमारे बच्चे को हमारा मसला बोले, जिस तरह हम उठते हैं इस तरह कारी साहब जाग के पहरा देते हैं। और इनका सारा स्टाफ, आज ये गुलशन देख रहे हो, ये महकता हुआ आप बागीचा देख रहे हो, यहाँ के असातिज़ा की पूरी कुर्बानियां हैं, यहाँ के असातिज़ा की पूरी जद्दोजहद है। इन पे शब रोज इन पे मेहनत की है, शब रोज इनके ऊपर अपनी पूरी ताकत सर्फ की है। बिहम्दिल्लाहि ताला सारे के सारे इदारे के असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हज़रत कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इदारे के असातिज़ा शायद सबके मुझे नाम नहीं आते, मलिक इमरान साहब, उन्होंने एक कमाल कारी साहब की शाना बशाना चलते हुए, हमारे इदारे के उस्ताद हैं, वो बड़ी खुशअस्लूबी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ इदारे के साथ चलते हुए आज अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जनाब मौलाना मोहम्मद मलिक इमरान साहिब और दूसरे असातिज़ा हज़रत कारी साहब के साथ हैं। बिहम्दिल्लाहि ताला आप मदरसों पे एतमाद जो कर रहे हो इसी तरह जारी रखोगे इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद कीजिए, जारी रखोगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत के दामन को हाथ से नहीं छोड़ोगे इंशाअल्लाह, प्यार के दामन को नहीं छोड़ोगे इंशाअल्लाह अजीज। फिर मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, कोई मेहरे ताबा से जाके कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रखे, हम अपने गुलशन के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहे हैं।